फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्लीप। स्लीप यानी सोना या नींद लेना। जो हम सो के नींद लेते हैं उसी को हम इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं। तो चलो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो लिखा है, वाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या ऑल पर्सन, ऑल मीन्स सभी, पर्सन यानी लोग, स्लीप फॉर द सेम अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है मात्रा, ऑफ टाइम, तो क्या सभी जो पर्सन हैं, सभी लोग हैं, वो समान मात्रा में ही सोते हैं। मतलब एक ही उनका जो टाइमिंग है सोने का, कि जैसे सभी लोग 7 घंटा ही सोते हैं या 8 घंटा ही सोते हैं। यानी बोला गया क्या सभी लोग समान मात्रा में सोते हैं, यानी उनका सोने का टाइमिंग फिक्स है। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, तो क्या तुम लोगों ने कभी सपना देखा है। आगे बोलते हैं, इसमें लिखा है, डू यू एवर हैव ड्रीम्स। एवर मीन्स कभी भी या हमेशा, लेकिन ये सेंटेंस के हिसाब से वर्ड डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर कभी भी होगा। तो क्या आपने कभी भी सपना देखा है। इफ़ यस, अगर हाँ, नरेट, नरेट मीन्स उसको कहो, बोलना, उसको कहानी को कहना, उस सपने को कहना ही नरेट कहलाता है। नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक, या फिर डिसलाइक मोस्ट। तो डिसलाइक मतलब नापसंद, लाइक यानी पसंद। तो उस सपने को तुम्हें नरेट करना है। नरेट यानी कहना है, किसी को बताना है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो या जो तुम्हें सबसे ज़्यादा नापसंद है। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, मतलब तुम क्या सोचते हो कि हमें सपना क्यों आता है। थिंक यानी सोचना, ड्रीम यानी सपना। तो तुम ऐसा क्या सोचते हो, मतलब तुम ऐसा, मतलब सपने के बारे में तुम क्या सोचते हो कि ये हमें सपने क्यों आते हैं। नोबडी नोज, आगे देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नोबडी नोज वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू, यहाँ पर लिखा है नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है, वाई वी स्लीप। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, nobody knows why we sleep but we all need to. Sleep helps our body and brain develop and grow. यहाँ पर लिखा हुआ है स्लीप हेल्प, क्या करता है, स्लीप जो हमारा हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, हमारे बॉडी और ब्रेन को डेवलप करने में, डेवलप यानी विकसित करना, और ग्रो मीन्स बढ़ाना। तो शुरू से मैं बता रहा हूँ, लिखा है कि कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं, बट वी ऑल नीड टू, लेकिन सबको इसकी ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। तो मीन्स ये जो स्लीप जो है वो हमें हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है, वो हमारे बॉडी और ब्रेन को विकास करने में और उसको बढ़ाने में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, यहाँ तक हुआ ना, फाइट सिकनेस लिखा हुआ है। तो लिखा है हमारा बॉडी जो है, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। तो हमारे बॉडी को स्लीप की ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए और फाइट सिकनेस, सिकनेस यानी बीमारियाँ। ठीक है, तो नींद की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी रहें और हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ सके। ड्यूरिंग स्लीप, यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। तो जब हम सोते हैं तो हमारे मसल्स जो होते हैं और जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे स्किन हो गया, कैन ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, वो हल्का फुल्का थोड़ा स्ट्रेच यानी खिंचाव आता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज, इंजरीज घाव, ये होगा ना, इंजरीज यहाँ लिखा है,
यहाँ पर इंजरीज मतलब घाव या चोट को बोलते हैं। जैसे कोई चोट हमें लग जाता है तो जब हम सोते हैं तो हमारे जो मसल्स हो गया, स्किन हो गया, अदर पार्ट्स जो हैं वो हमारे इंजरीज, जो चोट लगा है, घाव लगा है, उसको क्या करते हैं, वो फिक्स यानी ठीक करते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को भी नींद की जरूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। रिमेंबर मीन्स याद रखना। तो नींद से हमें ब्रेन को हेल्प मिलता है कि वो हर चीज़ याद रखे, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। अटेंशन ध्यान देना होता है और कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है किसी जगह पर ध्यान केंद्रित करना होता है, ठीक है। तो नींद हमारे क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प ब्रेन टू पे अटेंशन, ये हमारे ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन करने में हेल्प करता है, यानी ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं इस लाइन में, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी मतलब जरूरी होना। तो यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि हमें नींद की कितनी ज़रूरत होती है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर एंड 20 मिनट्स, लेकिन एवरेज में तो होता है औसत, लेकिन औसत एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर, लेकिन जितने भी लगभग औसतन एवरेज जो एडल्ट स्लीप हैं, एडल्ट जो होते हैं वो स्लीप करते हैं लगभग 7 आवर एंड 20 मिनट्स, लगभग वो 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट, यहाँ से देखो, अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 आवर और लेस ऑफ स्लीप, लेकिन उसमें से सिर्फ 8% जो एडल्ट हैं, कुछ ऐसे हैं लगभग 8% एडल्ट, वो सिर्फ 5 घंटे या उससे भी कम की नींद लेकर खुश रहते हैं, मतलब उनकी उतनी में ही नींद पूरी हो जाती है। एंड 4%, और यहाँ लिखा है 4%, ठीक है, 4% वांट 10 आवर्स और मोर, लेकिन 4% ऐसे लोग हैं जिसको नींद की कितनी जरूरत है, 10 घंटा और उससे भी अधिक, ठीक है बच्चों। आगे देखें यहाँ से चिल्ड्रन से, ठीक है, चिल्ड्रन पे फोकस करो। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर, जो बच्चे हैं 5 से 12 साल के, एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। तो जो 5 से 12 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको 10 से 11 घंटे की नींद की जरूरत हर एक रात में होती है, लगभग हर एक रात उनको लगभग 10 से 11-12 घंटे की नींद की जरूरत होती है लगभग, ठीक है। अब देखते हैं आगे बेबीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर, बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, बच्चों को लगभग 14 से 18 घंटे की नींद की जरूरत होती है। वेरस, वेरस में तो था जबकि, द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। तो एल्डरली मतलब, एल्डरली मीन्स थोड़े वो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो उनको ना बहुत कम चाहिए, जब वो युवा अवस्था में थे, यंग थे, उसकी तुलना में उनको अब नींद की जरूरत कम होती है। दे ऑफन टेक अ नैप, नैप मीन्स होता है झपकी लेना, बैठे बैठे कैसे बूढ़े लोग कुर्सी पे ही बैठ के झपकी ले लेते हैं, सो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर या फिर प्राय, टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, वो अक्सर दिन में ही झपकी ले लेते हैं, ठीक है, और झपकी से उनका नींद पूरा हो जाता है, बैठे बैठे उनका नींद पूरा हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल, तो हम एक स्लीप साइकिल में लगभग 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज यानी स्तर होता है, लेवल होता है, ठीक है। ईच स्लीप साइकिल टेक अबाउट 90 मिनट्स, तो हर एक जो स्टेज है, एक जो स्लीप साइकिल है वो लगभग 90 मिनट लेता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट, रिपीटेड यानी दोहराना, तो जो स्लीप साइकिल है वो 5-6 बार खुद को दोहराता है रात के समय। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, तुम बस अब स्लीप मतलब सोते हो, जस्ट नॉर्मली सोते हो, अभी गहरी नींद में नहीं गए हो। बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन तुम अभी तक गहरी नींद में नहीं हो, यहाँ पे लिखा है नॉट येट डीप स्लीप, तुम अभी तक गहरी नींद में नहीं हो।
ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4 क्या है, ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4 यू आर इन अ डीप स्लीप, तुम इसमें अब 3 और 4 स्टेज में तुम गहरी नींद में चले जाते हो। योर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, ब्रीथिंग, एंड हार्ट रेट, जो दिल की धड़कनें हैं, हार्ट रेट क्या होता है, दिल की धड़कनें, तुम्हारा सांस लेना और दिल की धड़कनें क्या होती हैं, स्लो डाउन हो जाती है, धीरे पड़ जाती है, मतलब हम सांस थोड़ा अब धीरे लेते हैं और हमारे दिल की धड़कनें थोड़ी धीरे हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, मोशनलेस मतलब होता है गतिहीन, गतिहीन मतलब हम गति नहीं करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा बॉडी क्या होता है, मोशनलेस हो जाता है, गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव, अब हमारा 5वें स्टेज में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है एक्टिव हो जाता है, एक्टिव यानी सक्रिय हो जाना, ठीक है ना। एंड यू ड्रीम, और तुम सपना देखने लगते हो। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM, तो जिस स्टेज में यहाँ पे लिखा ना यू ड्रीम द स्टेज ऑफ स्लीप, तो जिस हम स्टेज के दौरान सपना देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। और REM, रैपिड मतलब होता है तेजी से, आई मीन्स आंख, मूवमेंट मीन्स गति करना, यानी तेजी से आंखों का गति करना। और इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग द REM यानी रैपिड आई मूवमेंट योर आई मूव अंडर योर आईलेड रैपिडली, तो हमारे आईलेड जो पलकें होती हैं हमारी, होती है ना, इसके अंदर हमारी आंखें होती हैं, उसके अंदर बड़ी तेजी से इधर उधर मूव करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है, नॉर्मली स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज, अल्टरनेटिंग मतलब एक की जगह पे दूसरा, जैसे पेन नहीं है तो पेंसिल, पेन पेंसिल, क्योंकि दोनों काम है लिखना, तो अल्टरनेट यही होता है, ये नहीं तो वो वाला, लेकिन दोनों काम सेम ही है। तो ये अल्टरनेट फेज से, फेज यानी स्टेज को ही बोला जाता है, फेज से बने होते हैं। नॉर्मल स्लीप 2 ही अल्टरनेट फेज से बने होते हैं। फेज 1 इन्वॉल्व यानी शामिल होना, नो ड्रीमिंग, तो पहले इन्वॉल्व में क्या है, पहले स्टेज में शामिल है नो ड्रीमिंग, यानी सपना इसमें नहीं आता है। यूजुअली मीन्स अक्सर या फिर प्राय, इट अकर यानी होना, यूजुअली इट अकर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ये रात की शुरुआती में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पर देखते हैं, चलिए अब फेज 2 में देखते हैं। फेज 2 इन्वॉल्व ड्रीमिंग, अब फेज 2 में है ड्रीमिंग इन्वॉल्व है, क्या है, फेज 2 में क्या इन्वॉल्व है, ड्रीमिंग, यानी जो स्टेज 2 है, जो दूसरा चरण है, उसमें शामिल है सपना देखना। ठीक है, इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट, लेटर यानी बाद वाला, तो ये मोस्टली होता है बाद वाले भाग में होता है ड्रीमिंग आना। ऑफ नाइट ऑफ वेरिंग पीरियड्स, वेरिंग मीन्स होता है अलग अलग, पीरियड मीन्स समय, ऑफ टाइम समय मतलब समय में, अलग अलग समय में हमें अलग अलग सपने आते हैं, या फिर अलग अलग समय के हिसाब से हमें नींद आता है, या फिर हम गहरी नींद में जाते हैं और फिर सपना देखते हैं। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर हम इस वेकअप मीन्स जगना, अगर हम इस स्टेज में या फेज में जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, रिमेंबर मीन्स याद रखना, योर ड्रीम अब तुम्हारा सपना। तो अगर हम इस जो सेकेंड फेज वाला जो है उसमें अगर हम उठ जाते हैं और जो हम सपना देखते हैं, तो वो लगभग हमको सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम, मतलब हम उसमें पूरा सपना हमको याद रहता है। ठीक है, अब हम आगे देखें यहाँ से, व्हेन वी स्लीप। ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्लीप द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, तो जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडली फंक्शन है क्या होता है, यानी शरीर का जो काम करने का क्षमता है, क्रियाकलाप है, वो स्लो डाउन धीमे पड़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है, फॉल, हमारा जो बॉडी का तापमान है वो गिरने लगता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप टू अ रेगुलर 24 आवर cycle during which body temperature rises and fall at fixed time, और ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारा स्लो डाउन होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ये रेगुलर 24 आवर के साइकिल में क्या करता रहता है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कभी कभी राइज होता है, राइज मीन्स बढ़ना, एंड फॉल यानी गिरना,
ठीक है, तो कभी कभी हमारा इस टेम्परेचर बढ़ता है और गिरता है दिन के फिक्स टाइम में। ठीक है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट कब होगा, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात मध्य रात्रि में। मिडिल मीन्स मध्य रात्रि में जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। और हमारा जो हाईएस्ट कब होगा, आफ्टरनून में। और जो हमारा टेम्परेचर कब हो जाएगा हाईएस्ट, आफ्टरनून में। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ें। When you get enough sleep, you can pay attention better in school. When you get enough sleep, enough means पर्याप्त मात्रा में। जब तुम पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हो तो क्या होगा, You can pay attention. Pay attention मतलब यहाँ पर देखो pay attention लिखा हुआ है, मतलब ध्यान देना। ठीक है, pay attention means ध्यान देना। तो हम अच्छे से नींद लेंगे तो हम अच्छे से ध्यान देंगे। बेटर इन स्कूल, बहुत ही अच्छे तरीके से स्कूल में ध्यान देंगे। बी क्रिएटिव, क्या रहेंगे हम, क्रिएटिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, चंचल रहेंगे। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडिया, हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा और हम नए नए आइडिया सोचेंगे। फाइट सिकनेस, बीमारी से लड़ेंगे। सो यू स्टे हेल्दी, और हम क्या रहेंगे, स्टे मीन्स रहना, हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। बी इन गुड मूड, और क्या रहेंगे हम लोग, अच्छे मूड में रहेंगे। गुड मूड यानी अच्छे मूड में, हमारा मिजाज जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड एंड फैमिली, और हम अपने दोस्तों के साथ भी और फैमिली के साथ भी अच्छे से रहेंगे, वेल यानी अच्छे से। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अब तो ये हमने अच्छे से जब सोया उसका रिजल्ट था, अगर हम अच्छे से नहीं सोए तो क्या होगा। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप यू कैन फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। अगर हम अच्छे से ना सोए तो क्या होगा, यू कैन फॉरगेट, तुम भूल जाओगे। व्हाट यू लर्न, जो तुमने सीखा है। हैव ट्रबल, ट्रबल यानी परेशानी होना। मेकिंग डिसीजन, डिसीजन यानी फैसला लेना। ठीक है, तो डिसीजन लेने में भी तुमको परेशानी होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से नहीं सोएंगे तो क्या होगा, बी इन बैड मूड, हम लोग बड़े ही खराब मिजाज में रहेंगे, हमारा जो दिमाग है वो खराब रहेगा, हमारा जो स्वभाव होगा वो खराब होगा, हमारा मिजाज, मूड जिसे बोलते हैं, हमारा मूड खराब है यार, बोलते हैं ना हमारा मूड खराब है, तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, हम अच्छे से नहीं सोएंगे तो। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, ट्रबल यानी परेशानी, तो हमें गेम खेलने में क्या होगा, परेशानी होगा। गेम खेलने में क्या होगा, हमें परेशानी होगा। ट्रबल यानी परेशानी। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो हमें लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, और ट्रबल मीन्स परेशानी, बता ही दिया है। तो पेरेंट्स की बातें सुनना, टीचरों की बातें सुनना, उनको सुनने में हमें क्या होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, हमें परेशानी होगा। एंड बी लेस पेशेंट, और हमारे अंदर कम धैर्य होगा। विथ फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, और हम दोस्तों के साथ भी रहेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर धैर्य नहीं रहेगा। ब्रदर भाई, कोई हमको चिढ़ाएगा तो हम, कोई मजाक भी करेगा तो हम चिढ़ जाएंगे जल्दी ही, धैर्य नहीं रहेगा, हम लड़ाई झगड़ा जल्दी कर देंगे। इसलिए हमको अच्छे से सोना चाहिए। समटाइम एवरीवन हैज़ डिफिकल्ट इन स्लीपिंग, यहाँ पर देखते हैं इस लाइन में, कभी कभी किसी लोगों को क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, डिफिकल्टी लिखा हुआ है इन स्लीपिंग, तो सोने में उनको क्या होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, कपल मीन्स जोड़ा होता है, जैसे 2 घंटे 4 घंटे, ठीक है, कपल्स में, जोड़े में, तो कभी कभी हम 2 घंटे लेट से सोते हैं, 4 घंटे लेट से सोते हैं, कभी कभी की बात हो रहा है, तो क्या होता है, नो हार्म इज डन, तो नो हार्म इज डन, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। हार्म यानी नुकसान होना, कभी कभी सो गए, रेगुलर हम नॉर्मली सोते हैं, लेकिन कभी क्या होगा, लेट हो गया। बट इफ़ यू मिस, मिस मतलब हम अपना टाइम टेबल मिस कर देते हैं और 2-3 घंटे के लिए लेट हो जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे से लेट से सोते हैं, तो उससे कोई नो हार्म इज डन, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल, इरिटेबल द नेक्स्ट डे, फील टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा,
ठीक है, तो अगले दिन थोड़ा से थके थके चिड़चिड़े से महसूस करोगे अगले दिन। बट द बॉडी सून, सून मीन्स जल्द, लेकिन जो हमारा बॉडी है वो बहुत ही जल्द मेकअप कर लेगा फॉर द लॉस, जो हमने खोया हुआ है, यानी जो हमारा स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आया है हमारे अंदर, उसका जल्दी हमारा बॉडी क्या कर लेगा, मेकअप कर लेगा, उसको ठीक कर देगा। हाउएवर, फिर भी इफ़ यू ट्राई टू स्टे वेक वेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन अब तुम जागोगे कई रातों तक, रात के बाद भी रात, यू सून बिगेन टू बिहेव स्ट्रेंजली। बिगेन, बिगेन मीन्स शुरू करना, बिहेव मीन्स बर्ताव करना, स्ट्रेंजली मीन्स अजीब तरीके से। ठीक है, तो अगर लगातार अब ऐसे ऐसे जागोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दोगे। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इम्पायर्ड। इम्पायर्ड यानी प्रभावित होना, जजमेंट यानी फैसला लेना। तो तुम्हारा जो एबिलिटी है, योग्यता है कॉन्सेंट्रेट करने का, ध्यान केंद्रित करने का और फैसला लेने का, वो क्या होगा, इम्पायर्ड होगा। यहाँ पे लिखा है ना इम्पायर्ड, इम्पायर्ड यानी प्रभावित होना। उससे तुम्हारा जजमेंट होना, ध्यान भंग होगा, सब कुछ प्रभावित होगा। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर बिकम डिरेंग्ड। डिरेंग्ड मीन्स होता है असामान्य, तो अबनॉर्मल, जो सामान्य ना हो। तो हमारी जो कल्पना करते हैं हम लोग और हमारा जो बर्ताव होगा वो बड़ा अजीब हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, नॉर्मल वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को गंभीर, सीरियस यानी गंभीर होता है, नींद की समस्या होती है। नींद की समस्या मतलब उनको स्लीप नहीं आता है, इस ये बात बोलना वो चाहता है। स्लीप प्रॉब्लम्स, जैसे नींद नहीं आना भी तो स्लीप प्रॉब्लम में ही आएगा ना। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप। कुछ लोग पाते हैं कि वो लोग सो ही नहीं पा रहे हैं। सम वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। वो कुछ लोग मध्य रात्रि में ही उठ जाते हैं, और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो मॉर्निंग में बहुत पहले ही उठ जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेस। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, कॉजेस यानी कारण। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट। जो कैसे हो गया, वरी मतलब चिंता, डिप्रेशन मतलब तनाव, ठीक है ना। वरी परेशान होना, डिप्रेशन, चिंता, तनाव कुछ भी बोल सकते हैं। आर द मोस्ट कॉमन कॉजेस, ये कुछ मोस्ट आम कारण है, तब नॉर्मल कारण है, कॉजेज यानी कारण। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, क्या लिखा है, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, वो हमारे स्लीप को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करता है। और जैसे कि कौन सी चीज़ें हमारी नींद को प्रभावित करेगा, नॉइस हो गया, नॉइस यानी हल्ला, लाइट रोशनी, हीट कोल्ड, और न्यू सराउंडिंग नया वातावरण। तो जैसे हम कहीं जाते हैं, अधिक लाइट आ गया हमारे चेहरे पे तो नींद खुल जाता है, गर्मी लगने से नींद नहीं आता है, ज़्यादा ठंडा होता है तो नींद आता है, नए जगह पे चले जाते हैं तो भी नींद नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नींद को प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं। पेन इन इलनेस, बीमारी में दर्द होना, कैन ऑल्सो कीप पीपल वेक। ये लोग भी, लोग बोल रहा हूँ सॉरी, इलनेस, अगर बीमारी में अगर दर्द होता है तो ये भी लोगों को जगा के रखता है, यानी बीमार हो गए, दर्द हो रहा है तो भी हम सो नहीं। ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। तो लिखा है मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस। तो ज़्यादातर जो होते हैं हम में से लोग, उनको टेम्पोररी स्लीपलेसनेस होता है, मतलब फिक्स प्रॉब्लम नहीं होता है अनिंद्रा की बीमारी, और वो क्या हो जाते हैं, विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना किसी मदद के भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उनको अनिंद्रा आया, कुछ 2-3 दिन बुरे सपने देखें, या कुछ ऐसा हुआ जिस कारण उनको नींद नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए अनिंद्रा की बीमारी आई, लेकिन वो बिना किसी हेल्प के ही वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा गया है, मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड। एडिक्टेड मीन्स लत लग जाना, टू स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स मीन्स दवाइयाँ होती हैं, नींद की गोलियाँ होती हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर। लिखा है ज़्यादातर लोगों को लत लग जाती है नींद की दवाइयों का, नींद की गोलियों का, लेकिन जो स्लीपिंग पिल्स है वो क्या है, यहाँ पर देखिए, स्लीपिंग पिल्स, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस। जो अनिंद्रा की बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड इंसोम्निया, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द
डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। तो इंसोम्निया जो बीमारी है उसे अनिद्रा की बीमारी है, वो उसका दवाई लेना इसका कोई उपचार नहीं है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड, इससे अच्छा होगा, बेटर मीन्स अच्छा होना, टू अवॉइड यानी परहेज करें या बचें, देम इफ़ वी कैन, अगर हम, ये अच्छा होगा कि हम दवाइयों का परहेज करें या उनसे हम बचें, यानी हम दवाइयों को इस्तेमाल ना करें। और उससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, इट इज़ मच बेटर, ये ज़्यादा अच्छा होगा, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, इससे अच्छा ये होगा कि हम उस बीमारी का, कैसे मुझे वो बीमारी आया, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा, इसका मैं आइडेंटिफाई करूँ, उस समस्या को पता करूँ, आइडेंटिफाई मीन्स पता करना, और मैं उसको बीमारी को पता करूँ, उस समस्या को पता करूँ एंड रिमूव इट कर दूँ, उसको हटा दूँ, उसी को मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है ना, दवाई खाने से अच्छा है कि मैं प्रॉब्लम को ढूंढूं, प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को ही मैं रिमूव कर दूं, ख़त्म कर दूं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आई होप बच्चों की सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।